हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असिंक स्टोरेज को ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, असिंक स्टोरेज ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे जो हमारे लॉगिन और रजिस्टर वगैरह में हमें काम आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और उसके साथ साथ अपना एमुलेटर जो मैंने अभी फ्रेश कोड मैंने डाउनलोड किया मैंने वो ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ दो टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाऊंगा, उनकी वैल्यू को मैं गेट करूंगा और उनको ऑथेंटिकेट करके असिंक स्टोरेज में डाल करके उसको लॉगिन करवा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास कुछ मुझे स्क्रीन्स बनानी है। तो सबसे पहले मैं अपना न्यू टर्मिनल खोलता हूँ। आप यहाँ से भी खोल सकते हैं न्यू टर्मिनल से भी, लेकिन मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और जो 1 के बराबर में जो बैक टिक्स है ना उसको मैं यूज़ करूँगा। तो मेरे पास ये ओपन हो गया। सबसे पहले मैं क्या डालूँगा, ज़ाहिर सी बात है असिंक स्टोरेज डालूंगा। मैं यहाँ पर एरो की का अपने इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऊपर वाले एरो की का इस्तेमाल करें या नीचे वाले, जो आपकी पुरानी जो आपने टर्मिनल में कोड लिखा था रन किया था तो आपको वो कोड आपको मिल जाएगा। तो मैं ये रन करूँगा और यहाँ पर मैं आऊँगा, क्या क्या सर्च करूँगा, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे नेविगेट करवाना है यूज़र को साइन अप से लॉगिन से साइन अप में। तो सबसे पहले मेरे पास तीन चीज़ें मुझे ना इंस्टॉल करनी है, जो मेरी डिपेंडेंसीज़ होंगी उनको मैं डाल देता हूँ। अगर इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पीछे आप प्लेलिस्ट में दे सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूँ। ठीक है, नेविगेशन का। तो मैंने क्या डाला, यहाँ से रिएक्ट नेटिव का नेविगेशन डाला और दो चीज़ें और डाली, एंड रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। और अच्छा, एक्सपो के लिए सॉरी, मैंने एक्सपो के लिए नहीं डालना था, तो एक्सपो के लिए मुझे नहीं डालना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा CLS करके। और यहाँ पर मुझे NPM के लिए डालना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग NPM यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एक्सपो यूज़ नहीं कर रहे। तो ये मेरे पास आया, दो चीज़ें मेरे पास ये हो गई। और एक और चीज़ है, मुझे स्टैक नेविगेशन चाहिए। तो यहाँ से मैंने स्टैक नेविगेशन कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो मेक श्योर कि आपके पास ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हों। तो मैंने क्या डाला, असिंक स्टोरेज डाला, रिएक्ट नेटिव का नेविगेशन डाला, सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट और स्क्रीन, और एक और चीज़ रहती है वो आ चुकी है, ये रहा स्टैक नेविगेशन। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने क्या करना है, नेविगेशंस यहाँ पे लगानी है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको और मैं यहाँ पर आता हूँ, रिटर्न के बाद इसको पेस्ट करता हूँ। अभी इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे ऊपर से क्या क्या चाहिए, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन कंटेनर चाहिए और क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ें डाल दी और मुझे क्या चाहिए, एक स्टैक का वेरिएबल, और ये मेरा वेरिएबल आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया। अब मेरे पास स्क्रीन्स मैंने बनानी है, स्क्रीन्स जो मैं बनाऊंगा वो यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जिस तरह से मार्केट में काम होता है हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ स्क्रीन्स का। आप चाहें तो कंपोनेंट्स के अंदर स्क्रीन्स बनाएं या बाहर ही बना दें, वो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर मैं आऊँगा, सबसे पहले स्क्रीन्स में मुझे कितने स्क्रीन्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्क्रीन्स डिफ़ाइन कर दूँगा। सबसे पहले मुझे चाहिए रजिस्टर का, मतलब साइन अप का रजिस्टर डॉट JS। और सेकंड मुझे चाहिए किसका, लॉगिन का, लॉगिन डॉट JS। थर्ड मुझे
होम स्क्रीन बना देता हूँ, या होम पेज या डैशबोर्ड, कुछ भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। होम स्क्रीन डॉट जेएस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, मुझे इस पे काम करना है, तो इसका मैं बॉयलर प्लेट बना देता हूँ रिएक्ट नेटिव का। और मैंने जो यहाँ पर कोड कमेंट किया था उसको मैं यहाँ से उठा करके कंट्रोल एक्स किया, कट किया। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ पर। अब मुझे ये यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, इनिशियल राउट में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे जो जो स्क्रीन्स मुझे यहाँ पर कॉल करनी है ना, उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। रजिस्टर कहाँ पड़ा है, स्क्रीन्स के अंदर, ठीक है, स्क्रीन्स के अंदर ये रहा रजिस्टर। तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर के इंपोर्ट, मैं अगर रजिस्टर करूँ, इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पर क्यों इंपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर करना है इंपोर्ट। देखिए वहाँ पर आप एक्सपोर्ट करेंगे, सेव करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन खुद ही दे देगा कि रजिस्टर को क्या करो, इंपोर्ट कर दो। कहाँ से, स्क्रीन्स के अंदर रजिस्टर डॉट जेएस यहाँ पर हम नहीं लिखते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो कंपोनेंट यहाँ पर है उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं कंपोनेंट को डाल देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ। इसको भी मैं सेव करता हूँ। इसको अगर मैं चेंज करूँ तो देखूँ मेरे पास कुछ चेंज हो रहा है कि भी नहीं। तो मुझे दोबारा से बिल्ड लगता है चलाना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास एक टर्मिनल चल रहा है, तो मैं इसको दोबारा से बिल्ड को इसके चलाता हूँ। इसको मैं उड़ा देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ। अच्छा, इसको मैं रोकता हूँ, कंट्रोल सी और क्लियर स्क्रीन, और अपर एरो की को मैं इस्तेमाल करते हुए प्रीवियस अपनी जो टर्मिनल में मैंने कमांड लिखी है वो मेरे पास आ जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, अब चलेगा मेरे पास। तो अब हमने क्या करना है, मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर देता हूँ तमाम स्क्रीन्स, ठीक है। यहाँ पर आऊँगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा ना, सेव भी नहीं किया। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँगा ना, लॉगिन स्क्रीन को इंपोर्ट करूँगा, तो मैं बोलूँगा इंपोर्ट। तो देखिए मेरे पास ऑप्शन नहीं दे रही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, उसका बॉर्डर प्लेट बनाना है, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तभी वहाँ पर इंपोर्ट होगा, ठीक है। सेव करूँगा। अब मैं यहाँ पर आके इंपोर्ट करूँगा। अच्छा, मैं शॉर्टकट की इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन कौन सी, जो यहाँ से मूव कर रही है वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है, टैब की तरह। क्या है, कंट्रोल प्लस टैब, ठीक है। कंट्रोल प्लस टैब करेंगे तो आपके पास तमाम टैब ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट क्या, लॉगिन, देखिए अब आ गया मेरे पास, लॉगिन इंपोर्ट हो गया। सेम मैं होम पेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर दूँगा। इसका मैंने बॉयलर प्लेट बनाया। बॉयलर प्लेट बनाने के बाद इसको मैं बोलूँगा इंपोर्ट हो जाओ, क्या, इंपोर्ट होम स्क्रीन, ठीक है। अब मैं तमाम के क्या करूँगा, स्क्रीन्स बना दूँगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट किससे करूँगा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, तो मेरे पास कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैं लॉगिन स्क्रीन को लाऊंगा, लॉगिन आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पर होम स्क्रीन, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। अब हमने क्या करना है, रजिस्टर वाले पेज पे दो इनपुट फील्ड्स लेनी है। अच्छा, मैं इसको इनिशियल राउट बता देता हूँ, ठीक है। इनिशियल राउट इसको बता दूंगा कि आपके पास फर्स्ट स्क्रीन कौन सी ओपन होने वाली है। तो इनिशियल राउट का नेम भी मुझे चेंज करने होंगे यहाँ पर। इसको मैं बोलता हूँ क्या, रजिस्टर स्क्रीन बोल लो, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, रजिस्टर बोल लो। तो इसको भी मैं सेम कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और आगे स्क्रीन लिख दूँगा, और यहाँ पर भी मैं होम स्क्रीन कर दूँगा, ठीक है। ठीक है,
आप सेम भी नेम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ, जब तक मेरा ये चलने देते हैं इसको, तो आगे हम लोग काम कंटिन्यू करेंगे। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, दो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है, हमें दो इनपुट टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो मैं उनको इंपोर्ट कर देता हूँ। टेक्स्ट इनपुट आ गया मेरे पास, और मुझे यहाँ पर दो टेक्स्ट इनपुट चाहिए। तो आप चाहें तो उसको व्यू में लिख दें या बाहर लिख दें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं व्यू में डाल देता हूँ ताकि मैं उनको इजीली यहाँ वहाँ घुमा पाऊँ। तो मैंने यहाँ पर इसका स्टाइल दे दिया। स्टाइल देने के बाद मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट तो वैसे ही मेरा सेंटर ही है ऊपर से, तो मैं इसको अभी वैसे ही छोड़ देता हूँ। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट इनपुट लूँगा। टेक्स्ट इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा मेरे पास, और इसके अंदर कुछ प्रॉप्स आती हैं, प्रॉपर्टी। तो प्लेस होल्डर आता है, वैल्यू आता है, और उसके साथ तो हमें देखेंगे क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। सेम मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पर। तो हमारा ऐप बिल्ट होने वाला है, और ये कुछ कह रहा है भाई, क्या, npm स्टार्ट, क्या बोल रहा है ये भाई। चलो एक काम करते हैं, इसको अभी हम लोग हटा देते हैं। इसको दोबारा से रन करते हैं। मेरे पास क्योंकि दो टर्मिनल चलने चाहिए, एक चल रहा है, तो उसको मैं बंद करूँगा, मेरा ये एमुलेटर भी बंद हो जाएगा। इसको मैं सी एल एस करके इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। तो जब तक कि हम लोग अपने ये काम करते हैं, एक बटन भी चाहिए होगा हमें यहाँ पर। तो बटन के लिए क्या करूँगा, बटन को इंपोर्ट करूँगा। अब मेरे पास दो टर्मिनल चल रहे हैं, अब तो सही चलना चाहिए। और यहाँ पर एक बटन ले लूँगा मैं। बटन का एक टाइटल आता है, और यहाँ पर टाइटल में मैं क्या करूँगा, हैंडल रजिस्टर, ओह सॉरी, हैंडल रजिस्टर नहीं, फंक्शन का नाम हैंडल रजिस्टर मुझे देना है। ऑन प्रेस फंक्शन बनाऊंगा, उसका मैं नाम दे दूंगा हैंडल रजिस्टर, और यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, साइन अप, ठीक है। साइन अप भी बोलते हैं हम लोग रजिस्टर को। और क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लूँगा। फंक्शन का नेम मैं लिखता हूँ सेम यही, इसको मैं एरो फंक्शन बनाऊँगा, और इसके साथ साथ इसको मैं असिंक करूँगा, क्योंकि हमें रिस्पांस आने जाने में वेट भी करना पड़ेगा, तो अवेट लगा लूँगा। और मुझे दो चीज़ें चाहिए, उसको मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए। मुझे क्या भेजना है, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दो अपने यूज़ स्टेट बना लूँगा। स्टेट के अंदर दो वेरिएबल दे दूँगा। एक सबसे पहले मेरे पास ईमेल होने वाला है, दूसरा होने वाला है ईमेल सेट ईमेल, दूसरा मेरे पास पासवर्ड होने वाला है, ठीक है। यूज़ स्टेट को मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा, फिर मुझे ये अलाउ करेगा यूज़ करने को। तो यूज़ स्टेट को मैंने यहाँ से रिएक्ट का कंपोनेंट है तो रिएक्ट से इंपोर्ट होगा, जो रिएक्ट नेटिव का है वो रिएक्ट नेटिव यहाँ से इंपोर्ट होगा। तो यहाँ से मैंने अब इसको मैं यूज़ करूँगा तो मुझे ये अलाउ करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो नल रहेगी, ठीक है। सेम इसी तरह पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पासवर्ड, ठीक है। अभी मेरे पास ये इंपोर्ट हो रहा है,
बिल्ड हो रहा है, सॉरी। चलें उसको बिल्ड होने देते हैं। तो इसकी वैल्यू में मैं क्या डाल दूंगा, फर्स्ट वाला क्या है, ईमेल का है, सेकंड वाला पासवर्ड का है। फर्स्ट वाले के अंदर मैं ईमेल डाल देता हूँ और सेकंड वाले के अंदर पासवर्ड, ठीक है। एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, कॉपी, यहाँ पर आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास ईमेल और पासवर्ड को हम लोग यहाँ पर चेक करवाएंगे, क्या नाम है, ऑन टेक्स्ट चेंज के इवेंट पर हम लोग इसको चेंज करवाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ऑन चेंज टेक्स्ट। तो ऑन चेंज टेक्स्ट पे क्या होना चाहिए, ये अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन ले, और ये यहाँ पर जो भी टेक्स्ट यहाँ पर चेंज होगा तो वो उसको यहाँ पर क्या कर दे, चेंज कर दे। तो यहाँ पर ये चेंज होगा और ये टेक्स्ट को क्या करेगा, चेंज कर देगा। किसके अंदर चेंज करेगा वो हम लोग बता देंगे इसको। सबसे पहला ये किस में चेंज करेगा, सेट ईमेल में चेंज करेगा। एक मिनट, इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ ज़रा। फर्स्ट वाले पे मैं करूँगा सेट, सेट ईमेल के अंदर जा कर के इसके अंदर शायद आता ही है, टेक्स्ट में करूँगा यहाँ पर टेक्स्ट, और यहाँ पर भी टेक्स्ट करूँगा, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हम लोग के वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। तो सेट पासवर्ड सेम में करूँगा, इसके अंदर ही इसका कॉल बैक फंक्शन लगा दूँगा, और जो इसके अंदर टेक्स्ट आएगा वो उसको सेट कर देगा पासवर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसने तो काफ़ी टाइम लगा दिया, चल जाओ भाई। अच्छा, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब तक ये चलता नहीं है तो दोबारा आता हूँ। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी मेरे ख्याल से, ये वाला इमूलेटर जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, शायद इसके अंदर स्टोरेज ज़्यादा आ गई है, क्योंकि ये भी मोबाइल डिवाइस है। इसके अंदर भी क्या आती है, एपीके की फ़ाइल आती है। इसके अंदर बहुत सारी देखें फाइलें क्रिएट हो चुकी है ना एपीके की। ये सारे जो हमने प्रोजेक्ट बनाया, जो मैंने बनाया, तो ये सारी जो है ना स्टोरेज यहाँ पर लेकर के बैठा हुआ था। तो इसको मैंने क्लोज़ किया यहाँ से, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर न्यू जो है ना मेरे पास एमुलेटर था, मैंने वो ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इनको मैं अनकमेंट करके सेव करूँगा। इसको मैंने सेव किया तो देखें मेरे पास ये चल रहा है। तो एक और मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना मैंने करेक्ट नहीं किए। इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लूँगा, ठीक है। और कॉल बैक के साथ यहाँ पर मुझे जो सेट करवाना है, सेट ईमेल, उसके अंदर मैं उसको इस तरह से पास कर दूँगा। जो भी यहाँ पर टेक्स्ट वो चेंज करेगा वो टेक्स्ट सेट सेट हो जाए किस में, ईमेल में। तो ये हो गया। और यहाँ पर भी सेट पासवर्ड, ठीक है। सेट पासवर्ड के अंदर क्या करें, टेक्स्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने कोई वेरिएबल ले लिया एक, और उसको मैंने सेट करवा दिया, ठीक है। तो इसको मैं और ज़्यादा नीचे कर देता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। तो देखेंगे मेरे पास, देखें दो चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। तो इनको मैं क्या करूँगा, अच्छा देखिए ये आपके पास क्या है, कीबोर्ड ओपन हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं,
मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, तो मेरे पास कीबोर्ड गायब हो गया। तो मैं अब अपने कीबोर्ड से इनपुट करूँगा, ठीक है, जो लैपटॉप का मेरा कीबोर्ड है। तो मैंने मोबाइल का कीबोर्ड ऑफ कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो चेस का मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ना, तो आपको ज़्यादा से डिबगिंग करने में ईजी होगा। तो देखें बैकग्राउंड कलर इतना आ रहा है ये। तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं बाद में हटा दूंगा। मार्जिन वर्टिकल अभी दूंगा कितना, 10 दे देता हूँ। ऊपर नीचे से मेरे पास ये मार्जिन ले लेगा, ठीक है। और बटन को भी थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप कर देता हूँ। सही, मार्जिन वर्टिकल ही ले लेता हूँ। तो बटन में डायरेक्ट नहीं आ रहा स्टाइल, तो बटन को व्यू में डालना पड़ेगा, तो उसको घुमाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर बटन को क्या करता हूँ, व्यू में लगा के उसको घुमा देता हूँ। तो मार्जिन टॉप करूँगा कितना, 10। तो मेरे पास मार्जिन टॉप 10 हो गया, ठीक है। अब मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये व्यू के अंदर है, दोनों व्यू के अंदर है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। मैंने टेक्स्ट को अलग ले लिया और इसको अलग ले लिया। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा, तो ये मेरे पास ये रेडी है यहाँ पर। तो मैं इसका यहाँ फंक्शन में आता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को असिंक अवेट मैंने कर दिया है। और इन दोनों को अब मुझे क्या करना, वेरिएबल को कहाँ डालना है, अपने एसिंक स्टोरेज में। सबसे पहले मैं एसिंक स्टोरेज को इंपोर्ट कर देता हूँ, जो कि हम लोगों ने इसकी डिपेंडेंसी डाउनलोड कर दी थी। तो अवेट लगा के असिंक स्टोरेज डॉट सेट करना है आपने, तो सेट करेंगे। जब गेट करना होगा तो आप गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या देता हूँ, ईमेल कॉमा क्या, ईमेल के अंदर आपने क्या डालना है, आपने ईमेल डालना है। डायरेक्ट भी डाल के देखते हैं, और देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको हम लोग जेसन स्ट्रिंगीफायर में डालेंगे, ठीक है। पहले डायरेक्ट डाल के देखते हैं कि काम चलता है कि नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर दे देना है। अच्छा, की वैल्यू बस आपने याद करनी है, ईमेल का ई कैपिटल है, पी पासवर्ड का पी कैपिटल है, ठीक है। ये तो इसके इसके नाम है वेरिएबल के, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास सेट हो गई है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नेविगेट करवाना होगा इसको। तो यहाँ पर मुझे इंपोर्ट यूज़ नेविगेशन देखूंगा मैं। हाँ, मिल गया, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास आप कोई और मेथड यूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं यही मेथड यूज़ करता हूँ। तो मैं यही क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूँगा। और मैं इसका एक वेरिएबल बना देता हूँ। देखता हूँ यहाँ चल गया तो ठीक है, यहाँ नहीं चलेगा तो मैं इसको यहाँ पर लिख दूँगा, ठीक है। तो ने, नेविगेट नेविगेशन में लिख लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल आप दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, नेविगेशन, ठीक है, यूज़ नेविगेशन, जो मैंने वहाँ से इंपोर्ट किया था। तो मैंने ये किया, और उसके बाद अब मैं इस नेविगेशन के ज़रिए क्या करूँगा, मूव कर जाऊँगा कहाँ पर, सेकंड स्क्रीन पे। तो नेविगेशन डॉट नेविगेट करूँगा मैं कहाँ पर, जो मैंने स्क्रीन बनाई है अपनी। रजिस्टर के बाद मुझे लॉगिन पे जाना है, ये रहा लॉगिन स्क्रीन। इसका नेम उठा लूँगा और यहाँ से इसको मूव करवा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका स्टाइल बना देता हूँ सही से। ये जो स्टाइल आ रहा है ना, ये स्टाइल सेट कर देता हूँ। स्टाइल में क्या करना है मुझे, थोड़ा सा इसमें मार्जिन दे देना है, जो ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से ले लेगा। 20 देता हूँ, तो मेरे पास ये देखें इस तरह से आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर हटा के चेक करते हैं। अब इसको मैं बॉर्डर विड्थ दूंगा 1, और बॉर्डर कलर क्या दूंगा, ग्रे। अच्छा, मुझे बॉर्डर कलर इसमें नहीं देना, बल्कि टेक्स्ट वाले में देना है, क्योंकि मुझे टेक्स्ट वाले की कलर चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट वाले के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टाइल लगाऊंगा। स्टाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा। और मैं सेम ही स्टाइल क्या करूँगा, कॉपी करूँगा इसके लिए, सेकंड वाले के लिए मैंने ये कर दिया यहाँ पर पेस्ट।
तो मेरे पास ये देखें आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मार्जिन वर्टिकल इनको दूंगा, इन दोनों को। तो मार्जिन वर्टिकल ऊपर और नीचे से कितने 10 10 दे दूंगा। तो अब मेरे पास ये ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या है, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी यूज़र टाइप करेगा तो उसको सेट कर देगा ये। तो यहाँ पर मैं इसको भी ज़रा मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन इसको मैं मार्जिन दूंगा कितना, 20 दे दूंगा, तो ये भी मेरे पास सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं momi@gmail.com लिखूँगा और यहाँ पर पासवर्ड मैं दे दूंगा MOMI। ठीक है, इसको मैं सेव करूँगा। मैंने क्लिक किया तो ये क्या बोल रहा है भाई, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास काम करेगा। और यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ आर दबा करके। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करके अभी फ़िलहाल के लिए, हाँ ठीक है, अब मेरे पास डेटा ये ले जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ भी डेटा डालूंगा तो मैं साइन अप करूँगा तो मुझे ये लॉगिन पे ले जाएगा। अब लॉगिन पे मुझे ये डेटा चाहिए। तो अब यहाँ क्या करूँगा मैं, यहाँ पर भी मैं सेम ही लॉग ये पेज बनाऊँगा। ठीक है, मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ पूरे कंपोनेंट को, और इस कंपोनेंट की जगह इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, जो जो मुझे चाहिए होगा मैं यूज़ करूँगा। अब मुझे कंपोनेंट का नाम क्या करना पड़ेगा, लॉगिन यहाँ पर। तो मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर मुझे एरर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये इंपोर्ट नहीं किया मैंने। तो इनको इंपोर्ट भी कर दूंगा मैं। इंपोर्ट करने के बाद इसको सेव करूँगा तो मेरे पास देखें रजिस्टर वाला, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा। कुछ अपडेशन इसके लिए चाहिए होंगी। इसको मैं दोबारा Ctrl Z करूँगा, सेव करूँगा, इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा से मैं इसको हार्ड रिलोड करूँगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको मैं यहाँ से करूँगा हार्ड रिलोड। हार्ड रिलोड करने के बाद तो मैं देखता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पर मैं Ctrl+C करके इसको मैं चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको टर्मिनल खोल के इसको दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ। मैं वहाँ की यूआई सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, ये वाला रिटर्न के अंदर जो है ना, ये वाली यूआई कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। और यहाँ पर जो है ना, मैं स्टेट भी ले लेता हूँ उसकी। ठीक है, ये स्टेट ले लूँगा। Ctrl+C, Ctrl+V किया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर बटन हैंडल, रजिस्टर की जगह अब मैं हैंडल लॉगिन लिखूँगा। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं आकर के इसको पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा,
हम्म, एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन मेरे पास क्या रहने वाला है, यहाँ पर मैं अब इनको गेट करूँगा असिंक फंक्शन, और यहाँ पर मैं अवेट लगा करके असिंक स्टोरेज से क्या करूँगा, डेटा गेट कर लूँगा। इंपोर्ट असिंक स्टोरेज, ठीक है। और यहाँ पर असिंक स्टोरेज डॉट, अब गेट करना है, गेट ऑल नहीं, गेट की मेरे को करना है आइटम। ये वाली की मेरे को गेट करनी है, कौन सी वाली, जो मैंने यहाँ पर सेट करवाई थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसको और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि 1 मिनट में, अब मैंने यहाँ से की उठाई, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, और उनको मैं यहाँ पर गेट कर लूँगा और एक वेरिएबल बना दूँगा, लेट email is equals to this email, और लेट पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस पासवर्ड, ठीक है। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, क्यों एरर दे रहा है भाई। असिंक स्टोरेज कहाँ से है, रिएक्ट नेटिव असिंक स्टोरेज सही तो था। अच्छा, मेरे पास टर्मिनल कितने चल रहा है, एक टर्मिनल चल रहा है, मेरे पास 2 चलने चाहिए। तो इसको मैं से हटा करके दोबारा से इसको मैं रन करूँगा। सही से मेरा प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्ड नहीं हुआ शायद, तो मैं इसको बिल्ड करवा देता हूँ यहाँ से। तो इतने में मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक लेता हूँ। मेरे पास प्रोजेक्ट बिल्ड हो गया, लेकिन कुछ कह रहा है ये, तो एरर पढ़ लेते हैं। @ रिएक्ट नेटिव एसिंक स्टोरेज, ये लाइब्रेरी टाइप स्क्रिप्ट could not be found within the project or this directory। तो यहाँ देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, ये टाइप स्क्रिप्ट से एसिंक स्टोरेज को इंपोर्ट कर रहा है, तो ये गलत है। यहाँ से हमने नहीं करना, हमने कहाँ से करना है, अपने जो मेरे पास यहाँ पर है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ। असिंक स्टोरेज से मेरे को क्या करना है, असिंक स्टोरेज को इंपोर्ट करना है, तो मैं इसको सेव करूँगा। तो अब मेरे पास ये चला गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर यूज़ स्टेट आपने यूज़ की है, ये बोल रहा है आपके पास नहीं है, तो यूज़ स्टेट इंपोर्ट कर लेना यहाँ से। यूज़ स्टेट मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब कोई एरर है तो बता दो भाई। हाँ ठीक है, जो जो चीज़ें यहाँ पर मैं यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ें नहीं होंगी हमने वहाँ से कॉपी और पेस्ट किया, तो ये हमें वो वाले एरर देगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, गेट कर देना है। तो मैं अपने console.log में करवा दूंगा इसको, क्या, ईमेल प्लस ईमेल के साथ पासवर्ड। तो मैं इसको अगर गेट करूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा और अपने console.log खोलूँगा, तो ये देखिए मेरे पास आ गया जो मैंने टाइप किया था, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने गेट किया। अब मैं यहाँ पर कुछ जो है वो ऑथेंटिकेशन के लिए चलाऊँगा कोई चीज़ें, इफ एल्स की कंडीशन चलाऊँगा। इसको मैं बोलूँगा भाई ये जो है ना आपकी ईमेल और ये वाली ईमेल मैच करेंगी, क्योंकि यूज़र ने जब ये वाली ईमेल जो कहाँ से आ रही है हमारी, जो यहाँ से आ रही है, ठीक है, रजिस्टर से यहाँ से ईमेल जो आ रही है वो ईमेल और जो यूज़र यहाँ टाइप करेगा, ये दोनों मैच करनी चाहिए, तभी यूज़र को एक मैसेज दिखा देंगे अभी के लिए। तो बाद में उस पर उसको क्या करेंगे, नेविगेट करवा देंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इफ़ अगर ये वाली ईमेल जो है ना, अब मैं दिखाता हूँ कि इस वाली ईमेल में क्या आता है। तो मैं यहाँ पर इसको वार्न करवाऊँगा, वॉर में क्या करूँगा मैं, ईमेल प्लस पासवर्ड। तो ये कौन सा ईमेल और पासवर्ड है, ये वाला, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अगर साइन अप करूँगा यहाँ पर तो ज़ीरो आ रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, ये साइन अप मैं हटा के इसको लॉगिन कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बटन के अंदर, क्योंकि मैंने वहाँ से कॉपी और पेस्ट किया ये, तो मैं इसको लॉगिन या साइन इन कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मेरे पास देखें ज़ीरो आ रहा है, तो मैं कुछ टाइप करूँगा यहाँ पर SAS, ठीक है। ये दोनों एक साथ आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो मतलब कहने का मकसद ये था कि ये ईमेल छोटे वाले और बड़े वाले अलग अलग है, ठीक है। छोटे वाले इसी पेज के, इसके, और बड़े वाले वहाँ से आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा अगर इस पेज के ईमेल बराबर है किसके, उस वाले ईमेल के जो वहाँ से आ रहा है, और इसका मतलब है एंड, ठीक है। एंड का मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो यहाँ पर इफ़ में चलेगा, अदरवाइज फॉल्स में चलेगा। तो पासवर्ड इक्वल है किस, कौन से पासवर्ड के, छोटा वाला पासवर्ड जो है वो बड़े वाले पासवर्ड के इक्वल है। तो ये यहाँ पर आ जाए, मैं अलर्ट करवा दे कि हाँ भाई यस इक्वल, ठीक है, इक्वल ऑथ। तो ये हो गया मेरे पास। एल्स में मैं क्या चला दूंगा, एल्स में मैं इसको चला दूंगा, बोलूँगा नॉट इक्वल ऑथ, ठीक है। मैं इसको अगर गलत टाइप करता हूँ तो मेरे पास क्या बोलेगा, ये नॉट इक्वल ऑथ। तो यहाँ पर मैंने क्या टाइप किया था, डी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा डी और डी, तो देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, यस इक्वल है दोनों। वहाँ पर जो टाइप किया था और यहाँ पर दोनों इक्वल है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर आया और इनको मैं क्या करा दूंगा, यस इक्वल ऑथ के बाद 2 मिनट। तो जी हाँ, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक हम लोगों ने डेटा को गेट कर लिया था। और हम लोग क्या करेंगे अब, यूज़र को जो है वो सक्सेसफुली इसको सेंड करवा देंगे होम पेज पर। तो नेविगेशन को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्योंकि नीचे मुझे वो यूज़ करने पर अपने एरर दे रहा था। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट नेविगेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू यूज़ नेविगेशन कर दूँगा, ठीक है। यूज़ नेविगेशन जैसे मैंने किया तो यहाँ पर इसने खुद से ही इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा नेविगेशन डॉट नेविगेट सक्सेसफुल मैसेज के बाद वो नेविगेट कर जाएगा कहाँ पर, होम स्क्रीन पर, ठीक है। इसका मैं नेम चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, ये रहा होम स्क्रीन, कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा। तो वो यहाँ पर ही क्या कर देगा, मुझे नेविगेट करवा देगा। तो यहाँ पर मैं, तो देखिए मेरे पास क्या कर गया ये, यस इक्वल ऑथ, ठीक है। सक्सेसफुली मैं इसको सही से मैसेज लिखवा देता हूँ, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको करवा दिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर, सही से मैं इसको ईमेल और पासवर्ड दूंगा, momi@gmail.com, और यहाँ पर मैं इसको पासवर्ड दूंगा MOMI, ठीक है। इसको मैंने क्या करा है, साइन अप करवाया, और इसको momi@ अब लॉगिन करवाऊँगा .gmail.com, और यहाँ पर मैं इसको करवा दूँ, क्या बोलेगा, साइन सक्सेसफुली क्या कर गया, लॉगिन कर गया। अच्छा, एक और काम हम कर सकते हैं कि जब यूज़र डायरेक्ट आएगा यहाँ पर तो उसका डेटा स्टोर होना चाहिए, और वो डायरेक्ट यहाँ पर ना आए, वो डायरेक्ट अब वो ऐप खोले ना, तो उसको पहले चेक करे तो यूज़र पहले ही ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको वो डायरेक्ट कहाँ पर भेजे, होम पेज पर, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, इनिशियल राउट इसको मैं बता दूंगा कि कहाँ पर चला जाए, लॉगिन पर चला जाए, ठीक है। इनिशियल राउट लॉगिन,
इसको मैंने सेव किया। अब देखिए मैं यहाँ पर इनिशियल राउट का मतलब क्या है, जब मैं ऐप को ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये देखें क्या है कि मेरे पास लॉगिन स्क्रीन पे आ चुका है। तो लॉगिन स्क्रीन पे अब मैं आऊँगा, अब मैं चेक करूँगा अगर यूज़र के पास ईमेल है वो वाला जो वहाँ से आ रहा है तो उसको डायरेक्ट मेरे पास डैशबोर्ड पे सेंड करे, अदरवाइज़ वो क्या करे यहाँ पर सेंड करे ताकि वो यूज़र को यहाँ पर भेजे, ताकि वो क्या नाम है रजिस्टर करके वो लॉगिन पे आए, फिर वो क्या करे वो होम पेज पे आए। अब मैं यहाँ पर एक यूज़ इफ़ेक्ट लगाऊंगा जो मेरा टेस्ट करेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। अच्छा, तो मैं ये क्या करूँगा, इस एफ एल्स को क्या करूँगा, कमेंट करूँगा अभी के लिए। और इस इफ़ एल्स को कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट को कॉल करूँगा। यूज़ इफ़ेक्ट आपको पता है कि अपने आप में एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। और अब क्या करूँगा, मैं यूज़ इफ़ेक्ट में मैं क्या करवा दूँगा कि मैं बोलूँगा यूज़ इफ़ेक्ट को मैं बाहर ले जाता हूँ। बाहर ले जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको क्या बोलूँगा कि जब जब क्या हो ऐप आपका खुले तो आप यहाँ पर हैंडल लॉगिन का फंक्शन चला दो, उसके अंदर मैं चीज़ें अपनी लिखूँगा। ठीक है, तो अपनी यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ अगर कि ये इक्वल इक्वल अभी नहीं डालूँगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा तो सिर्फ मैं आपको आइडिया दे दूँगा। ठीक है, इफ़ अगर ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू नल, देखते हैं ये कंडीशन काम करती है या नहीं। इज़ नॉट इक्वल टू नल तो क्या कर दे, नेविगेशन डॉट नेविगेट कहाँ कर दे भाई, होम वाले स्क्रीन पे। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करूँगा। अब मैं आऊँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या बोल रहा है ये, यूज़ इफ़ेक्ट, तो क्या बोल रहा है भाई ये, यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट भी कॉल हो चुका है मेरे पास। तो यहाँ से शायद इसका कोई ब्रैकेट का प्रॉब्लम आ रहा है। इसको कंट्रोल जेड अगर करूँ तो मैं पुराने कोड पे अपने आ जाता हूँ, जो मेरा पुराना कोड चल रहा था। ये कहाँ क्या, हाँ अब सही है। तो यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन को मैंने क्या किया, ये किया। यहाँ पर ये चल रहा सही है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है यार ये इफ़ है ये एल्स। अच्छा, मैं वहाँ पर उसको कमेंट कर रहा था। तो ठीक है, मैं यहीं पर ही इसको क्या करवा देता हूँ, इफ़ इस क्या नाम है एल्स इफ को मैं कमेंट कर देता हूँ, एक को चलने देता हूँ। अगर ये क्या इक्वल टू दिस है तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, कहाँ हटा देता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नल, ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड पासवर्ड इज़ नॉट इक्वल टू नल, सक्सेसफुली लॉग्ड इन है। क्या बोलूँगा, सक्सेसफुली यूज़र लॉग्ड इन है पहले। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसके कंडीशन को हटा देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर बैक करूँगा और यहाँ पर दोबारा आऊँगा। इसने मेरे यूज़ इफ़ेक्ट, अब मैं यूज़ इफ़ेक्ट को चलाऊँगा तो मेरे पास ये काम कर देना चाहिए। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, कॉल बैक फंक्शन लगाऊँगा। कॉल बैक फंक्शन के साथ उसमें मैं पास कर दूँगा, मैं क्या, उसका जो फंक्शन मैंने बनाया वो फंक्शन में यहाँ पर दे दूँगा, कौन सा, हैंडल लॉगिन।
तो यहाँ पर हैंडल लॉगिन करूँगा और मैं इसको सेव करूँगा। और ये देखिए मेरे पास अब इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट यूज़र को लॉगिन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका यूज़र जब कभी भी आएगा ना आपके ऐप में, तो आपको वो क्या करेगा, वन टाइम लॉगिन जो होता है ना वो इस तरह से होता है, ठीक है। आपका वो चेक करेगा पहले यूज़र लॉगिन है कि नहीं है, अगर लॉगिन है तो वो डायरेक्ट होम पेज पे भेजेगा। तो बार बार यूज़र को, उससे क्या होगा कि आपको बार बार यूज़र को लॉगिन नहीं करवाना पड़ेगा। तो आप अपनी अपनी भी कंडीशंस यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले ये वाली कंडीशन लगाई, तो आप मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो होप वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन आपको जो है ना वो मैंने अच्छी खासी ये नॉलेज दे दी है कि किस तरह से ऑथेंटिकेशन प्रॉपर लगा सकते हैं हम लोग अपने मोबाइल ऐप में। थैंक्स फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।